आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज शनिवार का दिन पड़ रहा है और आज विशेष आपको क्या करना चाहिए, सभी राशि वालों के लिए आज एक विशेष उपाय। आप आज शाम के समय एक सरसों के तेल का दीप जो 4 मुख वाला हो, थोड़े से काले तिल और 2 बेसन के लड्डू, काले तिल पीपल के पेड़ के नीचे रख के उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जिसके 4 मुख हो उनको जलाएं और 2 लड्डू आगे और पीछे रख दें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। यह सभी राशि वालों के लिए उपाय है। आप ये उपाय आज शाम के समय लगभग 7 बजे के करीब कर सकते हैं और इसका चमत्कार आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो बात शुरू करेंगे आज के पंचांग से। 22 अगस्त शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:01 पर, शाम को अस्तों के 6:58 पर, बिक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र हस्ता, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में। राहु काल का समय 9:15 से 10:52 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:04 से 12:55 तक चलेगा। आज पड़ रही है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मुहूर्त फगवाड़ा वालों के लिए खास करके दोपहर का जो मुहूर्त है 11:10 से 1:47 तक रहेगा, अवधि 2 घंटे 36 मिनट लगभग। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। मान्यता है कि श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दोपहर काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसलिए ये चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। ये कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोग परंपरा के अनुसार इसे डंडा चौथ भी कहते हैं। और गणेश चतुर्थी को व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले, एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करे। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं को भोग लगाए। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दे। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी को सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है और विशेष मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करें? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मंत्रांतर से गणेश जी के 3 परिक्रमा भी की जाती है। गणेश जी से जुड़ी कुछ कथाएं, पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं, उसमें से हम एक आपको जहां पर बताएंगे। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूके और गृह रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इस बात पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज यानी कि हाथी के सर काटकर गणेश जी का धड़ पर उसको जोड़ दिया। गज का सिर जोड़ने के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए। उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनका हाथी का सिर उसके ऊपर जोड़ दिया और मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जी भी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए
उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका, इस पर विवाद हुआ। अतः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दंत काट डाला, इसलिए गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार कई ऐसी कथाएं हैं जो गणेश जी के साथ जुड़ी हुई हैं। समय का अभाव होने के कारण हम आपको वह सब कुछ जहाँ पर नहीं बता सकते। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। वीरवार का अवकाश। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी आए मास्क लगा कर आए। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज का दिन आपके लिए हानिकर रहने वाला है, इसलिए किसी भी बात को या किसी भी कार्य को सोच समझ कर करें। आज खास करके किसी की गारंटी ना लें। घर में अपना कीमती सामान, आभूषण आदि संभाल कर रखें। सुबह सवेरे पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, बात ससुराल पक्ष तक पहुंच सकती है। और जहां तक हो सके थोड़ा शांत रहें। सुबह योगा अवश्य करें, अपने आप को शांत रखें और आज सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। आज जिस भी कार्य को करें, आज उसमें अपना पूरा तन मन और धन ये लगाकर चलें। जल्दबाजी से बचें। सोच समझकर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह के बाद ही कोई कदम उठाएं। कार्य व्यवसाय आज भगवान भरोसे रहेगा। लाभ होते होते किसी अन्य के पक्ष में आने से निराशा होगी। आज जहां से सहायता की उम्मीद होगी वहीं आपको आज टरकाएगा। ज़्यादा जोर देने पर आगे के लिए संबंध खराब होने की संभावना। धन की आमद अत्यंत सीमित होगी। वह भी पुराने व्यवहारों से ही कार्य क्षेत्र पर स्वयं अथवा नौकरों के हाथों नुकसान हो सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आप घरेलू संबंधों अथवा कार्यों को लेकर अत्यंत लापरवाह रहेंगे। घरेलू कार्य या तो भूल जाएंगे या याद रहने पर भी टालने से परिजनों में गर्मागर्मी हो सकती है। संतान भी आज जिद्दी व्यवहार करेगी, जिनको पूरी करने पर खर्च करना पड़ेगा। इसी कारण यात्रा भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय से आशा ना होने पर अचानक धन लाभ होगा, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। ज़्यादा दौड़ धूप करने से बचें, फिर भी किसी न किसी कारण से करनी पड़ेगी। घर में छोटे भाई बहन अथवा मित्रों नौकरों से भी बहस होगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। संध्या का समय शांतिदायक रहेगा। एकांत में रहना पसंद करेंगे। दिन की तुलना में संतोषी ही रहेंगे। हाथ कान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। कई दिनों से चल रही योजनाएं अथवा मनोकामना के आज पूर्ण होने का समय। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। शरीर में ठंड के कारण छोटे मोटे विकार लगे रहेंगे, फिर भी दिनचर्या को ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देंगे। नौकरी पेशाओं के लिए दिन विजयी दिलाने वाला। आज सहयोग की कमी रहने के बाद भी अपने पराक्रम और भाग्य का साथ मिलने से जटिल कार्यों को हल करने पर अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। व्यवसायी एवं नौकरी पेशा दोनों को ही नियमित आय से संतोष करना पड़ेगा। अतिरिक्त आय बनाने के प्रलोभन से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। घर में पति पत्नी अथवा किसी अन्य से थोड़ी कलह के बाद शांति मिलेगी। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए धूप शाप जैसी परिस्थितियां बनाएगा। एक पल में किसी शुभ समाचार से उत्साहित होंगे और अगले ही पल किसी अन्य कारण से निराशा बनेगी। दिन के आरंभिक भाग में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने की योजनाएं बनाएंगे। आपकी कार्यशैली भी इसी के अनुसार ही रहेगी, लेकिन मन में हद से ज़्यादा स्वार्थ सिद्धि की भावना पूर्ण सफल नहीं हो पाएगी। उल्टे पुराने व्यवहारों में खटास बनेगी। नौकरी पेशा भी अनैतिक मार्गों से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। सफल भी होंगे, लेकिन प्रलोभन बनने पर बदनामी हो सकती है। आर्थिक लाभ आज अवश्य होगा, पर जिस समय होगी तभी घर में छोटे मोटे सुखों के साधनों पर खर्च करना पड़ेगा। विद्युत उपकरणों से सावधान रहें, यात्रा लाभदायक रहेगी।
कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सेहत का साथ कम मिलेगा, लेकिन बीते कल की तुलना में सुधार भी आएगा। दोपहर तक कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे, सोचने में ही समय खराब होगा। दोपहर के बाद व्यवसाय में अधूरे कार्यों को पूर्ण करने से चिंता में रहेंगे, प्रयास करने पर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अधिकारी वर्ग से अनबन होगी, लेकिन थोड़ा बहुत धन लाभ जोड़ तोड़कर कहीं न कहीं से अवश्य हो जाएगा। दोपहर के बाद आरोग्य लाभ मिलेगा, लेकिन कार्य करने की जगह मनोरंजन एवं व्यर्थ की गतिविधियों में रुचि लेंगे। विवेक से काम करने में आज भी काम उत्तेजना अधिक रहेगी। रंगीन मिजाजी के कारण घर में कला हो सकती है। गृहस्थी के कार्यों में रुचि नहीं लेंगे। आगे है राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपको कामना पूर्ति के अवसर देगा, लेकिन आलस और लापरवाही इसमें बाधक बनेगी। इनसे बचने का प्रयास करें। दिन में आशाजनक लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी सर उठाएंगे, फिर भी आप अपनी कार्यकुशलता और सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर इनका शमन कर देंगे। व्यवसाय में आरंभिक मशक्कत के बाद दोपहर बाद लाभ मिलने लगेगा, जो रात्रि तक रुक रुक कर चलता रहेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किसी के बैर विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकारी उलझनों में फंसने की भी संभावना। अनैतिक कार्यों से बचें, अन्यथा फल विपरीत भी हो सकता है। गृहस्थ में थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप अधिक स्वाभिमानी रहेंगे। बुद्धि विवेक का परिचय हर क्षेत्र पर देंगे। पराक्रम शक्ति भी प्रबल रहेगी। किसी का सहयोग जल्द से नहीं लेंगे, लेकिन जिस समय सहयोग की जरूरत पड़ेगी उस समय मिलेगा नहीं। कार्यक्षेत्र पर व्यवसाय की गति धीमी रहेगी, फिर भी चालाकी से खर्च योग्य आय बना लेंगे। विरोधी लोग भी आपकी कार्यकुशलता की पीठ पीछे प्रशंसा करेंगे, जिससे मन में अभिमान आएगा। दोपहर के बाद किसी से आर्थिक मामलों को लेकर खींचतान हो सकती है। जहां धैर्य का परिचय दें, अन्यथा भविष्य के लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। घर का वातावरण लगभग सामान्य रहेगा, फिर भी पति पत्नी अकड़ छोड़कर दूसरों का सहयोग करें तो व्यर्थ की बहन से बचेंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आपको धैर्य से काम लेने की सलाह। मानसिक संतुलन कम रहेगा। स्वयं कुछ भी करेंगे, लेकिन किसी अन्य के करने पर लड़ाई पर उतारू हो जाएंगे। दिन की स्टार्टिंग में परिजन अथवा किसी अन्य की गलतफहमी बनेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा बाद में पछतावा होगा। महिलाएं भी बोलने से पहले विचार करें। बेतुकी बातों से अपना ही सम्मान घटेगा। कार्यक्षेत्र पर धन अथवा किसी वस्तु के कारण झगड़ा हो सकता है। जहां भी व्यवहारिकता से काम लें, नहीं तो व्यवहार खराब होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए कुछ न कुछ लाभ देकर जाएगा। दिन के आरंभ में कामों की गति धीमी रहेगी। दैनिक कार्य भी आलस्य में करेंगे, लेकिन दोपहर से पहले बाहर घूमने की योजना बनने पर शरीर में चुस्ती आ जाएगी। दिन का अधिकांश समय यात्रा पर्यटन में बीतेगा। उत्तम भोजन, वाहन सुख मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन सेहत में नरमी आने से रंग में भंग पड़ने वाला स्थिति बनेगी। कार्यक्षेत्र के प्रति आज उदासीन रहेंगे।
अन्य लोगों के भरोसे रहने के कारण उचित लाभ से वंचित रह जाएंगे। फिर भी धन लाभ जरूरत के अनुसार हो ही जाएगा। घरेलू सम्मान की जरूरत पड़ने पर कंजूस वृत्ति के कारण खर्च करने में आनाकानी करेंगे, जिससे परिजनों से कहासुनी हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र पर कल जैसी अनुकूलता नहीं मिलेगी। शारीरिक आलस्य में रहने के कारण आज ज़्यादा उलझनों में पड़ने से बचेंगे। घरेलू कार्य भी 4 बातें सुनने के बाद ही करेंगे। दोपहर तक दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। मित्र अथवा रिश्तेदारों में जाने के कारण अन्य कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। दोपहर के बाद का समय दिन की तुलना में बेहतर। खर्च करने के बाद सुख सुविधा और आनंद में वृद्धि होगी। महिलाओं में आज अन्य लोगों की तुलना करने पर हीन भावना आ सकती है। धार्मिक अथवा पर्यटन क्षेत्र की योजनाएं बनते बनते अंत समय में निरस्त करने पर घर में आज उदासी छा सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी। स्वभाव में थोड़ी चंचलता अवश्य रहेगी, लेकिन इससे आसपास का वातावरण खुशनुमा ही बनाएंगे। कार्यक्षेत्र पर आज किसी के भटकने से गलत निर्णय हो सकते हैं। देखभाल कर कार्य करें। व्यवसाय में चाहकर भी निवेश करना पड़ेगा। इसका भविष्य में सामान्य लाभ मिल पाएगा। उधारी के व्यवहार कुछ समय के लिए बेचैन बढ़ाएंगे। पुरानी उधारी शीघ्र चुकाने का प्रयास करें। नहीं करने से बचें, अपमानित हो सकते हैं। दोपहर के बाद काम करने का मन नहीं करेगा। मित्र परिजनों के साथ धार्मिक अथवा एकांत स्थान की यात्रा करेंगे। दिखावे से बचें और आज आर्थिक विषमताएं बन सकती हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।